नमस्कार बागवान भाइयों, एक बार फिर आपके बीच आया हूँ। आज विषय है कि हमारा जो सेब है, कहते हैं कि कलर स्ट्रेन के सेब है। कलर स्ट्रेन सेब आ गए, नई नई वैरायटीज़ आ गई है। उसका जो मुख्य कारण है वो ये है कि हमारी जो फेलियर रहे हैं, हमारी फेलियर रह चुका है जो हमारा ऑफ वैरायटी जिनको कहने लग गए हम, ऑफ वैरायटी। और लो बेल्ट्स में काफ़ी दिक्कत आई है कि कहीं पे रॉयल की वैरायटी चली नहीं। रॉयल एप्पल जो डिलीशियस एप्पल जिसको कहते हैं, डिलीशियस एप्पल में रेड डिलीशियस जिसको कहते हैं, रेड डिलीशियस में भी कलर की प्रॉब्लम आई है। और इसी कारण से आज जो दौर है वो हाई डेंसिटी तक पहुंच गया, कलर स्ट्रेन तक पहुंच गया। मैं कुछ इस विषय में कुछ बताना चाहता हूं कि जो सत्यानंद स्टोक्स जी थे उनकी स्टोरी सब जानते हैं, ये बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि उन्होंने किस तरह से रेड डिलीशियस को यहाँ पे अवगत कराया और उसको कमर्शियलाइज कराया। वैसे उससे पहले ये कुल्लू में भी लगे हुए थे सेब, गोल्डन डिलीशियस, बट कमर्शियलाइज नहीं थे। सेब पहले से था, बट उनको कौन लाया वो उसका कोई मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन उनसे पहले भी था। बट कमर्शियलाइज जो है सत्यानंद स्टोक्स जी ने किया, तो उनका बहुत आभार है, जिसकी वजह से आज हमारी इकोनॉमिकल जो हमारा, वैसे तो एक चीज़ से दुख भी है कि ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर ख़त्म हुआ और नया इकोनॉमिकल ग्रोथ बनी। मतलब कि जब ये पैसे का दौर आने लगा तो पैसा बनना शुरू हुआ। और एक चीज़ और है, हमारा जो स्टेट है हिमाचल प्रदेश, इसमें सबसे ज़्यादा योगदान आज फ्रूट इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा फ्रूट एप्पल के ही होते हैं टनों के हिसाब से, और फ्रूट के मुकाबले। तो ये एक रुचि भी बढ़ती है कि ये हमारा इस तरह का सेब जो बन रहा है, एक रुचि भी बनती है कि ये फ्रूट को हम और ज़्यादा उसकी हाई प्रोडक्शन ले, बट प्रोडक्शन के साथ साथ क्वालिटी भी ले। क्वालिटी में आप देखोगे कि जो मैं इससे पहले कह रहा था कि कलर की प्रॉब्लम जो है, कलर प्रॉब्लम आती है, वो इलोंगेशन नहीं आ रहा, वो हर तरह से स्टडी वाइज और एक्सपीरियंस वाइज आप देख रहे हैं, जनरेशन पता नहीं ध्यान दे रही है कि नहीं, बट जो सीरियस ग्रोवर्स हैं, जो सीरियस ग्रोवर्स हैं, सीरियस एप्पल ग्रोवर है, जो चाहते हैं कि उनके आगे वंश दर वंश ये इस तरह का जो एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, ये चलता रहे। हमारे बच्चों को भी ये नसीब हो कि वो भी ये आगे इसको कैरी कर पाए। तो मैंने ये पाया कि सबसे पहले हम थोड़ी हिस्ट्री में चले जाते हैं कि जो एप्पल रेड डिलीशियस है, जिसको हम यहाँ रॉयल भी कहते हैं, रॉयल डिलीशियस, जो रेड डिलीशियस है उसी की म्यूटेशन है सब। इतनी भी वैरायटियाँ हैं, ये रेड डिलीशियस से निकली हुई है, ये सब की सब म्यूटेशन है रेड डिलीशियस की। तो रेड डिलीशियस के आप देखेंगे उसका नेचर क्या है। जो रेड डिलीशियस सेब है उसका जो पौधा है वो थोड़ा सा विग्रस रहता है, विग्रस ग्रोथ करता है। ऐसा लगता है कि जैसे कि ज़्यादा नाइट्रोजन डाल दी हो, मतलब बहुत विग्रस ग्रोथ करता है। और जो इसी से ही निकले हुए आगे कुछ म्यूटेशन है, रॉयल हमेशा थोड़ा सा तैरता हुआ, मतलब कि इसकी जो ब्रांच है वो थोड़ी सी हॉरिजॉन्टली होती है। रेड डिलीशियस का अलग वो वर्टिकली होता है और वो थोड़ा सा फैला होता है। बाकी प्रूनर्स उसको एडजस्ट करते हैं, वो अलग बात है, लेकिन मैं वैसे नेचर बता रहा हूँ। विदाउट प्रून आप देखो थोड़ा रॉयल नरम होता है, रेड डिलीशियस हार्ड होता है। तो ये भी थोड़ा फ़र्क है। रेड पेड़ का हार्ड और पेड़ का सॉफ्ट होना भी एक कॉज है वैरायटीज़ में, क्योंकि फ्रूट इन्हीं से निकलना है। तो इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो किसी का सॉफ्ट है, किसी का मतलब कि हार्ड है। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ इसमें हिस्ट्री का थोड़ा सा। ये नर्सरी जो कमर्शलाइज हुई स्टोक्स जी ने हम लाई, तो वो ये स्टार्क ब्रदर्स नर्सरी से लाई, स्टार्क ब्रदर्स नर्सरी।
स्टार्क ब्रदर्स नर्सरी की लोकेशन है लुइसियाना, ये अमेरिका में लुइसियाना का एक लोकेशन है। लुइसियाना मिसिसिपी रिवर के साथ है। तो लुइसियाना में हमने एक चीज़ पाई, जो वहाँ का वेदर कंडीशन क्लाइमेट है, वो क्लाइमेट ऐसा है कि अगर सेब को मैक्सिमम, मैंने ये भी पाया कि उसमें क्लाइमेट का भी बहुत बड़ा रोल है। क्लाइमेट क्लाइमेट कैसा, अब वहाँ लुइसियाना में हमने क्या देखा, आर्कटिक साइड से विंटर्स में, एक तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारी पूरी कंट्री आती है, और कुछ आधा अफ्रीका आता है, और हमारी कंट्री के नीचे हमारी साइड को देखें, ईस्टर्न साइड को देखें तो जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह, ये साउदर्न हेमिस्फीयर में आता है। हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, यानी कि हमारी जो विंटर सेम रहती है। भले हम अमेरिका से थोड़ा आगे हैं, हमारा मतलब कि टाइम पहले है उनका बाद में, बट जो उसका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम आते हैं। मतलब कि हाइट की आप बात करते हैं तो हमारा तो पूरा इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। उनकी तरफ की बात कर रहा हूँ लुइसियाना में क्या है, जो नर्सरी है वो उनकी है 300 एकड़ में ज़मीन में, 400 एकड़ में उनकी ज़मीन है वहाँ पे, जो जिसमें उन्होंने नर्सरी शुरू की। शुरू में तो कम हो गई, अब उस टाइम की बात अलग थी, अब बात अलग है। अब जो मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ कि ये लुइसियाना में जो क्लाइमेट है, उसमें आर्कटिक ओशंस के थ्रू आपकी हवा आती है ठंडी विंटर के टाइम, और ह्यूमिडिटी रहती है, ड्राई नहीं होता, ह्यूमिडिटी भी रहती है, बट आर्कटिक साइड से ठंड आती है। और मैक्सिको साइड से हॉट क्लाइमेट आता है, मतलब हॉट आता है जब गर्मी के टाइम में, हॉट जितना जो एक टेम्परेचर हाई, मतलब टेम्परेचर वेरी करता है बहुत ज़्यादा, आपका आर्कटिक साइड से कोल्ड कर देता है और मैक्सिको साइड से उसको हार्ड कर देता है, मतलब कि मैक्सिको साइड हॉट कर देता है, सॉरी। अब ये जैसे हॉट एंड कोल्ड का जो रोल है वो सेब को बनाता है, क्योंकि विंटर हमें बिल्कुल सर्द चाहिए होती है, बट ह्यूमिडिटी होनी चाहिए आपके सॉइल में, और गर्मी के समय में भी इसमें दो मतलब कि इस टेम्परेचर वेरी करने में एक चीज़ कॉमन है, ह्यूमिडिटी रेगुलर रहेगी, मतलब ह्यूमिडिटी उनकी नेचुरल है, उनके पास नेचुरल है, वो कोई ऐसा नहीं, वो कोई प्रोडक्ट नहीं डाल रहे, कोई प्रमोटर नहीं डाल रहे, कोई ऐसी चीज़ नहीं डाल रहे जिससे ह्यूमिडिटी बने। बट हमारी कंडीशन में आप अपनी लोकेशंस को देखें कि आप कहाँ लोकेट करते हो। अब इंडिया में आ जाओ, इंडिया में आप कहाँ लोकेट करते हो, आपका बगीचा कहाँ है, आपका बगीचा शिमला डिस्ट्रिक्ट की बात करें, शिमला डिस्ट्रिक्ट, फिर किन्नौर डिस्ट्रिक्ट को देखें, है ना। फिर पहले मैं शिमला डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ, शिमला डिस्ट्रिक्ट के साथ लगता है उत्तराखंड की लाइन, जो हिमालयन रेंज है वो हमारी कोल्ड वेव्स देती है, जो हिमालयन वेव्स है वो कोल्ड मतलब कि वेव्स देती है। और जो गर्म हमें कहाँ से मिलता है, गर्म हमारे को नेचुरल सी बात है, आपके सोलन साइड से, सिरमौर साइड से, आपके ईस्ट साइड से हमारे को हॉटनेस, मतलब हॉट क्लाइमेट आएगा कहाँ से, अब प्लेन एरिया से हमारा आता, प्लेन एरिया से हॉट क्लाइमेट। और सर्दी हमारी कहाँ से आती है मैक्सिमम, जो हमारे को पूरा ठंडा कर देती है, वो है हिमालयन रेंज से, बहुत बड़ी रेंज है हिमालयन। हम इसके जितने क्लोज है उतनी सर्दी अच्छी होगी, बट हम इससे जितना दूर है, हॉट से हम दूर हैं, उसके हम क्या बोलते हैं, कोल्ड के नज़दीक है, हॉट से दूर है, तो भी दिक्कत है। अगर हम हॉट की तरफ आ रहे हैं ज़्यादा, कोल्ड के करीब नहीं है, तो भी हम मतलब कि प्रॉब्लम में है। तो ये मैं तो वहाँ पे बड़ी बात कर गया, आर्कटिक ओशन और मैक्सिको बहुत दूर है वहाँ से, हमारे तो हिमालयन रेंज ऊपर चाइना है, बहुत ऊपर कजाकिस्तान वगैरह काफ़ी वहाँ से आती होगी, है ना। हम नॉर्थ से, हम वैसे भी हाइट वाइज उनसे ऊपर है, और सच में सी लेवल से भी काफ़ी ऊपर है। तो हमें विंटर हमें ऑलमोस्ट मिल जाती है शिमला डिस्ट्रिक्ट में सेब के लिए। क्वालिटी की बात कर रहा हूँ। अब हॉट हमारे को जिस तरह से हमारी
पॉपुलेशन बढ़ रही है और व्हीकल का गैस एक्सप्लोजन हो रहा है, फैक्ट्रीज डेवलप हो रही है, उसके कारण वो हॉटनेस आ रही है या कहीं आग लग रही है, धुआं आ रहा है, तो उसके कारण से आपके क्या बोलते हैं क्लाइमेट में थोड़ा चेंज आ जाता है। तो वो हॉट का हॉट में रहे और कोल्ड का कोल्ड में रहे, मतलब कोल्ड के टाइम आपको ज़्यादा कोल्ड मिले और हॉट के टाइम आपको ज़्यादा हॉटनेस मिले, जो एक टेम्परेचर वेरी है, फिक्स वेरी है, जिसके कारण आपका रेड डिलीशियस में भी, रॉयल के भी पेड़ों में भी क्वालिटी आएगी। मैं क्वालिटी की बात कर रहा हूँ। क्वालिटी मीन्स कलर एंड साइज एंड शेप, तीनों चीज़ें एक साथ आएगी, ये विदाउट एनी। पर एक चीज़ मैंने अभी तक नहीं बताई, ह्यूमिडिटी। हमारा क्या है, हमारी धूप अलग अलग वेरिएशन पे आती है, कहीं पे सुबह किसी टाइम पे आती है, कहीं पे सुबह किसी और टाइम पे आती है, किसी की 8 बजे आ जाती है, किसी की 7:30 आती है, किसी की 10 बजे आती है, किसी की 1 बजे, 12 बजे, मतलब कि अलग अलग वेरिएशन है। शाम सबकी कॉमन ही होती है, 4, 3, 4, 5, मतलब लगभग थोड़ा शाम का थोड़ा ऐसा टाइम होता है। तो चलो विंटर कोल्डनेस तो मिल गया, लेकिन ड्राइनेस से बचाएगा हमारे को जो ह्यूमिडिटी हुई। तो अगर कोई आपके बगल में कोई नाला, खड्ड है, छोटी रिवर है, तो उससे भी थोड़ा मॉइस्चर रहता है, वो तो ह्यूमिड कर देगा उस एरिए में। आप ह्यूमिड हो सॉइल वाइज। बाकी अगर वो दूर हुआ, कहीं हमारे जैसे घासनी होती है, घास के लिए जगह दी होती है, वहाँ बगीचे लगे होते हैं, उनके लिए वो प्रॉब्लम है, जिसको हम पानो भी कहते हैं। तो ये शिमला डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ तो ह्यूमिडिटी का थोड़ा इशू रहता है, तो उस केस में हम उसमें अप्लाई कर सकते हैं ह्यूमिक एसिड, जो आपको पूरा आपको मतलब कि सॉइल स्ट्रक्चर को, मतलब कि सॉइल की जो, ये मान लो सॉइल की जो स्ट्रक्चर को कंडीशन करेगा बढ़िया करके, जैसा उसको मतलब कि अगर उसको आप कंडीशन कर पाए, क्योंकि ह्यूमिडिटी रेगुलर रखनी है। ह्यूमिडिटी आप अगर ह्यूमिक एसिड डाल के करोगे, माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ेगी, प्लांट अपटेक जल्दी करेगा, ठीक है, और वो ही जो 2 कार्य है टाइम पे हो जाए तो आपको प्लांट में क्वालिटी मिलेगी, क्योंकि ह्यूमिडिटी की कमी के कारण। बाकी क्लाइमेट अलग अलग बन रहा है, क्लाइमेट जो है वो सही एक जैसा है, बट जो आपकी लोकेशन की वजह से आपकी जो धूप आ रही है वो कैसी कैसी आ रही है, वो प्लेन एक्चुअली हमारा नैरो माउंटेन्स हैं, उसमें कहीं छाया जल्दी, कहीं धूप जल्दी, कहीं लेट है। तो इस तरह से ये आपको ह्यूमिडिटी का ध्यान रखना है। जहाँ तो रिवर वगैरह है वहाँ डालने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ कोई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप वहाँ गोबर भी कम ही अप्लाई करें, क्योंकि वो भी एक आपका क्वालिटी को ख़राब करने का मतलब कि क्वालिटी बेकार करने का, जिसके कारण आप रूट स्टॉक पे आ जा गए हैं, तो वो आप छोड़ दें थोड़ा वहाँ पे, वैसे ही ह्यूमिड होता तो होने दो। और अगर कुछ डालना है तो मैं एक सजेस्ट करूँगा मेरी तरफ से, ये ग्रो ह्यूम, ये बहुत अच्छा ह्यूमिक एसिड मुझे लगा, इसके रिज़ल्ट्स बड़े अच्छे हैं। इसमें 70% ह्यूमिक एसिड ड्राई बेस में है और पोटेशियम ह्यूमेट 12%, बाकी तो इनर्ट कैरियर वगैरह 18% है, टोटल 100%। तो इस तरह से ये अच्छा मेरे को लगा, FCA द्वारा प्रमाणित है, ग्रो इंडिगो कंपनी का FCA द्वारा प्रमाणित है। तो मेरा कहने का मतलब ये ऑर्गेनिक है, आप उसको ऑर्गेनिक कह सकते हैं, बिल्कुल ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक मैटर है, और ये सॉइल कंडीशनर बोलूँगा मैं इसको, सॉइल कंडीशनर का काम करता है। ये आप थोड़ा थोड़ा ऐड कर सकते हैं जहाँ पे आपका ड्राई जोन है, जहाँ मैंने घासने की बात करी, जहाँ पे आपका रिवर या कोई खड्ड नहीं है, जो क्योंकि जो एक रिवर, एक कोई भी नाला है, वो अरे बरे को मॉइस्ट कर देता है, लेफ़्ट राइट को मॉइस्ट कर देता है, तो मॉइस्ट कर देता है, और आपको चाहे धूप आपकी जब मर्जी आए, बट वो मॉइस्ट रहे तो आपका काम होता रहेगा। और ये वहाँ पर आप गोबर, मतलब ऐसी चीज़ें अप्लाई ना करें जो आपको ह्यूमिडिटी दे, क्योंकि हमारा टेम्परेचर तो वेरी है, साथ ही हमारा ह्यूमिडिटी भी वेरी है। वहाँ ल्यूसियाना में ह्यूमिडिटी मतलब कि कांस्टेंट है, बिल्कुल सामान्य है, बिल्कुल स्थिर है, हमारे स्थिर नहीं है। तो इस वेरिएशन को चेक करते हुए
आपको आगे बढ़ना है, ह्यूमिडिटी रखनी है, क्योंकि पेड़ जो सेब का है वो काफ़ी ह्यूमिडिटी उसको चाहिए होती है, तभी उसको अंदर क्वालिटी आएगी और न्यूट्रिशन अपटेक होगा। ये बात करी मैंने रॉयल सेबों के लिए। अगर आप चाहते हो कि ये रॉयल सेब बना रहे, जिसकी शायद सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हमारे हिमाचल प्रदेश में शिमला डिस्ट्रिक्ट में होती है, तो ये या किन्नौर में भी होती है, तो इसको ऐसा करें। बट किन्नौर के लिए अलग बात है, किन्नौर कोल्ड जोन के नज़दीक है। हाँ, जो लोअर किन्नौर है वो शायद ना हो, बट अपर किन्नौर तो बिल्कुल है। तो वो भी हॉटनेस के लिए, मतलब कि वहाँ भी ह्यूमिडिटी का थोड़ा कल्चर रह जाता है, बट कहीं कहीं पे वो अच्छा बन जाता है। जहाँ पे रिवर्स होगी, जहाँ पे रिवर्स होगी तो वहाँ पे वो अच्छा हो जाता है। तो इसी तरह से मैं मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि आप ह्यूमिडिटी का ध्यान रखें सॉइल में। आप ऐसी चीज़ें अप्लाई करें जिससे ह्यूमिडिटी बनी रहे, मेंटेन रहे, बैलेंस रहे। ऐसा ना हो कि आपने बढ़ा दिया, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तब भी गलत है, घटेगी तब भी ठीक है। तो आप इस विषय में मैं ये आज ये कह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान रखिए। अगर आपको क्वालिटी बनानी है रॉयल में, रेड डिलीशियस में, तो आप जरूर आप जीतोगे अगर आप ह्यूमिडिटी बैलेंस करते हो। बाकी जानकारी के लिए आगे मैं फिर बताऊँगा। नमस्कार।